देखिए, तो ये जो हमारा फंक्शन है इज ब्लैंक फंक्शन, इस फंक्शन से देखिए किस तरीके के एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हम इस लिस्ट में चाहते हैं कि जो भी सेल मेरा खाली है, ब्लैंक है, उसके अंदर कोई एक कलर आकर के सेट हो जाए, तो इसको इज ब्लैंक फंक्शन के साथ कैसे वर्क किया जाता है वो देखिए। आपको क्या करना है, सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। कंडीशनल फॉर्मेट पर न्यू रूल के बाद फॉर्मूला पे, और यहाँ पे आपको अपना फॉर्मूला लिख देना है जो आपने फॉर्मूला लगाया है। तो देखिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पे इज ब्लैंक का फॉर्मूला, और एक सेल को दे देंगे, और यहाँ पे ये डॉलर नहीं होना चाहिए, डॉलर हम हटा देंगे, डॉलर को काट देंगे यहाँ से, और सेल के अंदर हम ग्रीन कलर फिलअप कर देते हैं कि मेरे सारे सेल में ग्रीन कलर आ जाएगा। जो सेल ब्लैंक होगा ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए जो सेल मेरा ब्लैंक था उसके अंदर ग्रीन कलर फिलअप हो गया। इसी तरीके से आप बाकी सारे फंक्शंस हैं, जो नंबर वाला फंक्शन है, इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज ऑड और इज इवन, इसी तरीके से आप फंक्शन का यूज़ करके आप इस पूरी लिस्ट में नंबर, टेक्स्ट और ऑड और इवन नंबर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका कलर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, और हमारे वीडियो में आप बने रहिएगा, और हम आपको उसमें सभी चीज़ों को अलग अलग नंबर, टेक्स्ट के बारे में समझाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश कुमार और आप देख रहे हैं सीसीटी कंप्यूटर का यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने एक्सेल के लॉजिकल फंक्शन इफ़, एंड, और तथा नॉट, साथ ही मैक्स, मिनिमम, एवरेज, काउंट, काउंट इफ, सम इफ के बारे में पहले से कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कुछ बेहतरीन लॉजिकल फंक्शन, जैसे इज ब्लैंक, इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज ऑड और इज इवन। ये फंक्शन एक्सेल में डेटा की पहचान करने के लिए बहुत यूज़फुल है। इसकी मदद से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कोई सेल खाली है या नहीं है, और उसमें नंबर है या टेक्स्ट है, और उसमें जो वैल्यू है वो ऑड है या इवन। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये शानदार ट्यूटोरियल। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास जो फंक्शन है वो है इज ब्लैंक। तो इज ब्लैंक फंक्शन हमारा क्या काम करता है, लिखा हुआ है इज ब्लैंक फंक्शन एक्सेल में एक लॉजिकल फंक्शन है जो यह चेक करता है कि कोई सेल खाली है या नहीं है। इसका जो सिंटैक्स होता है, देखिए क्या होता है, हमें सबसे पहले लिखना है इज ब्लैंक और यहाँ पे अपने सेल्स का नाम दे देना है। तो देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए पहला एग्जांपल है, ये क्या है ना कि मेरी कंपनी मान लीजिए कि कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करती है, तो लोगों के कुछ ऑर्डर आए हुए हैं कि ये सारे ऑर्डर्स हैं, उनको मुझे सामान भेजना है। तो मैंने कुछ लोगों को डिलीवर्ड कर दिया हुआ सामान, और कुछ लोगों को मान लीजिए भी सामान नहीं भेजा। तो जिनको डिलीवरी दे दी है उनके डेट लिख दी है, जिनकी डिलीवरी नहीं दी है उनका हमने डेट नहीं लिखा हुआ है। बाकी देखिए क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। मैंने क्या किया कि अगर हम यहाँ पे इज ब्लैंक फंक्शन यूज़ करते हैं, इज ब्लैंक फंक्शन यूज़ करते हैं और सेल का नाम दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इज ब्लैंक, सेल का नाम B2, तो इस सेल में कुछ न कुछ लिखा हुआ है, ये खाली नहीं है, खाली नहीं इसलिए बता रहा फॉल्स। यहाँ भी अगर ये खाली नहीं है तो फॉल्स बता रहा, और ये देखिए सेल खाली है तो हमें ट्रू बता रहा है कि मतलब ये खाली है, ब्लैंक है, ये सेल खाली नहीं तो फॉल्स बता रहा। ये बात तो आपको समझ में आएगा कि आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इज ब्लैंक फंक्शन यूज़ करेंगे तो बस ये ट्रू या फॉल्स बताता है, क्योंकि लॉजिकल फंक्शन सारे ट्रू ही या फॉल्स ही बताते हैं। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, इज ब्लैंक का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि हम चाहते हैं कि जहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है वहाँ पे पेंडिंग लिख दें। ट्रू का मतलब पेंडिंग, पेंडिंग का मतलब मैंने ये सामान अभी डिलीवर नहीं किया हुआ है, और जहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ है वहाँ पे डिलीवर्ड लिखा हुआ है। डिलीवर्ड मतलब ये सामान पहुँच गया है लोगों के पास। तो इसको कैसे हम कनेक्ट करेंगे इफ के साथ, देखिए एग्जाम्पल। तो हमें क्या करना होगा, हमें फॉर्मूला करना होगा इज इक्वल टू इफ के बाद मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इज ब्लैंक और सेल का नाम B2। इसका मतलब इस सेल में कुछ न कुछ डेट है, मेंशन हमने कर दिया डेट। तो अब ये सेल खाली नहीं है, तो खाली नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पूरे का पहले वाले के लिए यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ न कुछ डेट लिखा हुआ है। जब खाली रहेगा तभी ट्रू आएगा। आपने बोला इज ब्लैंक, क्या B2 सेल खाली है, वो कह रहा नहीं भाई खाली नहीं है, तो फॉल्स दे दिया। तो फॉल्स जब होता है तो ये वाला आंसर आपके सामने आएगा। अगर ये ट्रू होता तो पेंडिंग आता, तो ये फॉल्स है तो यहाँ पे लिख दिया डिलीवर्टेड।
दूसरा वाला के लिए भी चेक करिए, दूसरा वाला भी फॉल्स आएगा तो डिलीवर्टेड लिखेगा। जब तीसरे वाले के पास पहुंचेगा तो तीसरा वाला क्या है, ब्लैंक है, खाली है। तो कह रहा है इज ब्लैंक B4, B4 मतलब B4 ब्लैंक है, यस बिल्कुल ब्लैंक है, ट्रू। तो जब ट्रू होगा तो ट्रू के लिए मैसेज मेरा क्या दे देगा, पेंडिंग। तो यहाँ पे उसने पेंडिंग दे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इज ब्लैंक को इफ के साथ आपने कनेक्ट किया और देखा किस तरीके से काम करेगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने स्टूडेंट्स के नाम, उनके मार्क्स और लास्ट में रिजल्ट लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स मैंने लिखे हुए हैं और कुछ मार्क्स मैंने नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए इसका क्या है, कह रहा है कि हमें चूंकि खाली सेल पता करना, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इज ब्लैंक B2। यहाँ पे मैंने लिखा इज ब्लैंक B2। तो ये बताओ कि B2 वाला सेल खाली है, ब्लैंक है, तो खाली नहीं है, तो ये दे दे रहा फॉल्स। दूसरा वाला इज ब्लैंक मान लीजिए B3, तो ये खाली है तो ट्रू दे रहा है। तीसरा वाला ये डेटा है तो फॉल्स दे रहा है और खाली है तो ट्रू दे रहा है, ठीक है। ये बता रहा है कि हाँ ये सेल जो आपने बोला है वो खाली है, ट्रू, ये सेल खाली नहीं है तो फॉल्स, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसको भी इफ के साथ कनेक्ट करते हैं। कह रहा है कि हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पे ट्रू है, मतलब मार्क्स नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे मुझे मैसेज में लिख करके दे मार्क्स नॉट सबमिटेड, मतलब मार्क्स अभी सबमिट नहीं किया गया है। और जहाँ पे फॉल्स आ रहा है वहाँ पे मुझे मैसेज में दे दे मार्क्स सबमिटेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्क्स सबमिटेड। यहाँ पे क्या दे देगा, मार्क्स नॉट सबमिटेड। तो ये मैसेज मेरे पास आ जाना चाहिए। तो कैसे ये करेंगे इफ के साथ, देखिए ये मेरा यहाँ पे इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके हुआ। पहले हमने बोला इफ, और यहाँ पे जो टेस्टिंग करते हैं टेस्टिंग की जगह पे हमने लगा दिया इज ब्लैंक B2, इज ब्लैंक B2। तो B2 में डेटा है, बिल्कुल है, तो ये खाली नहीं है, खाली नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। जब फॉल्स आता है तो ये जो होता है ये ट्रू के लिए होता है और ये होता है फॉल्स के लिए। तो ये फॉल्स आया तो फॉल्स वाला मैसेज आपको यहाँ पे देते रहा है मार्क्स सबमिटेड। दूसरा देखिए क्या है, यहाँ पे मार्क्स नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिखा B3, तो B3 में मार्क्स नहीं है, मार्क्स नहीं है तो यार ट्रू, ट्रू का मतलब वो मैसेज में देगा मार्क्स नॉट सबमिटेड। तीसरे वाले में ये मेरा आ गया फॉल्स, क्योंकि डेटा है तो मार्क्स सबमिटेड। फॉल्स का मतलब ये फॉल्स के लिए है। जब भी यहाँ फॉल्स आएगा तो फॉल्स का फॉल्स के साथ कनेक्शन हो जाएगा, जब भी ट्रू आएगा तो ट्रू का ट्रू के साथ कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दो क्वेश्चन मैंने इफ के साथ इस ब्लैंक को कनेक्ट करके आपको बताया कि किस तरीके से काम करेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। तो मेरा अगला है इस नंबर। इस नंबर क्या काम करता है, चलिए देखते हैं। कह रहा है इस नंबर फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन है जो यह चेक करता है कि कोई सेल या वैल्यू नंबर है या नंबर नहीं है। आप पता कर सकते हैं कि जो आपने सेल के अंदर टाइप किया हुआ है वो वैल्यू एक नंबर है या नंबर नहीं है। देखिए इसका जो सिंटैक्स होता है लिखने का, जैसे मेरा पिछला वाला था इज करके हम लोग ब्लैंक फाइंड कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ भी इज करके नंबर लिखना है फंक्शन का नाम, और अंदर आपको सेल का नाम दे देना है। उस सेल, अगर वो सेल में नंबर होगा तो आपको नंबर के बारे में बताएगा कि ट्रू है, और अगर नंबर नहीं हुआ फॉल्स बताएगा। चलिए चेक कर लेते हैं जरा। तो देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, वैल्यू में देखिए टाइप करके रखा हुआ है, यहाँ पे है, ये है, सारे मैंने टाइप करके रखे हुए अलग अलग तरीके का वैरायटी, ताकि आपको पूरी तरीके से पता चल जाए कि कौन सा नंबर है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बोला इज नंबर A2, ये नंबर है, बिल्कुल ट्रू है। ये नंबर है, बिल्कुल नहीं, फॉल्स है। ये नंबर है, बिल्कुल नंबर है। ये नंबर है तो कह रहा है ट्रू। डेट इज स्टोर्ड एज ए नंबर। देखिए जो डेट होता है ना वो बिल्कुल नंबर के लॉजिक पे काम करता है एक्सेल में। आप डेट की वैरायटी भी देखिए चेंज करके देखे होंगे कि डेट आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है 12/5/25, तो आप इसका वैरायटी चेंज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं 12 मई 25। आप इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं 12 मई 2025। आप लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर इस दिन को संडे हो तो आप लिख सकते हैं संडे 12 मई 2025। तो बहुत सारी वैरायटी होती है, तो ये एज ए नंबर की तरह काम करता है। -50 ये भी नंबर है, ट्रू है। ये 5 + 10 ये भी हमारा नंबर है, ट्रू है। ये भी ट्रू है, नंबर है। ये जो है मेरा n, ये मेरा टेक्स्ट है तो ये फॉल्स आ चुका है। 0 जो है वो भी मेरा नंबर है, ये भी आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे डबल कोट्स में मैंने लिखा 1 2 3,
तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि डबल कोट्स में कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो मेरा एक्सेल एज ए टेक्स्ट समझता है, तो ये टेक्स्ट नहीं तो ये फॉल्स आ गया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि यदि हम चाहते हैं कि जहाँ पे ट्रू आया है वहाँ पे नंबर लिख दे और जहाँ फॉल्स आया है वहाँ पे मेरे को लिख करके दे दे नॉट अ नंबर, तो इसको बस इफ़ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए इफ़ के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, ये है मेरा इफ़ के साथ का फॉर्मूला। कुछ भी नहीं करना मुझे, हम लोग को यहाँ पे क्या कर देना देख लीजिए। सबसे पहले लिख देना इफ़, आप बोल दिए इज़ नंबर A2, इसका मतलब यहाँ पे नंबर है, बिल्कुल है, ये ट्रू है। तो आपको पता है इफ़ का ट्रू के साथ क्या होता है, अगर ट्रू है तो बगल वाला कनेक्ट हो जाएगा, तो बगल वाला कनेक्ट हो गया, इसमें लिखा था नंबर तो ये नंबर दे दिया। ये क्या है, ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। फॉल्स होता है तो कौन सा कनेक्ट हो जाता है, पहले वाले को छोड़ देता है, वो फॉल्स का ये वाला होता है इसके पास पहुंच जाता है, तो फॉल्स का फॉल्स के साथ कनेक्शन हो गया, तो नॉट अ नंबर। इसी तरीके से जहाँ जहाँ भी उसे मिलेगा नंबर वो क्या करेगा, बगल वाले को छाप देगा, दे देगा, और जहाँ भी नंबर नहीं मिलेगा वहाँ पर लास्ट वाला जो होता है वो फॉल्स के लिए होता है, तो फॉल्स के लिए आपको छाप देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला है हमारा इज टेक्स्ट। ये फंक्शन कैसे काम करता है, तो लिखा हुआ है इज टेक्स्ट फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन है जो यह चेक करता है कि दिया गया कोई भी सेल उसमें वैल्यू जो है वो टेक्स्ट है या कुछ और है। तो देखिए इसके लिए जो इसका प्रारूप होता है लिखने का, तो लिखते हैं सबसे पहले अपने फंक्शन का नाम इज टेक्स्ट और अंदर हम अपने सेल का नाम टाइप कर देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो देखिए ये पिछले वाले की तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, तो हमने पहले वाले को चेक किया इज टेक्स्ट A2, मतलब क्या इसमें टेक्स्ट है, बिल्कुल है टेक्स्ट, तो ट्रू आ गया। इसको मैंने बोला इज टेक्स्ट A3, क्या ये टेक्स्ट है, बिल्कुल नहीं, फॉल्स। ये टेक्स्ट है, बिल्कुल नहीं, फॉल्स। ये टेक्स्ट है, बिल्कुल नहीं, फॉल्स, क्योंकि जो मेरा डेट होता है अभी हम लोग देखें कि वो एज अ नंबर। ये मेरा टेक्स्ट है, बिल्कुल टेक्स्ट है, ट्रू। ये जो मेरा ट्रू होता है ना, ट्रू लिखते हैं या फॉल्स लिखते हैं, वो लॉजिकल होता है। तो क्या ये मेरा टेक्स्ट है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि मैंने ट्रू लिखा हुआ है। ये लॉजिकल है जो आप ट्रू या फॉल्स अभी यूज़ कर रहे हैं। ये ब्लैंक सेल है, खाली है, तो ये भी फॉल्स है। डबल कोट्स में मैंने लिखा हुआ ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, टेक्स्ट है। डबल कोट्स के अंदर कुछ भी नहीं है लेकिन है ये टेक्स्ट, तो ये कह रहा है बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। और डबल कोट्स में आपने नंबर्स को लिख दिया तो ये भी इसको टेक्स्ट ही समझता है, तो ये भी तो टेक्स्ट होना चाहिए। ये टेक्स्ट फॉर्म में देखिए 1 2 3 टेक्स्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, गलती से यहाँ पे फॉल्स हो गया है, ये भी क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा। तो ये सारे हमारे पता करने का तरीका होगा कि कौन सा हमारा टेक्स्ट है और कौन सा हमारा, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला भी देखिए मैंने गलत लगा दिया हुआ है इस नंबर लिख दिया हुआ है, शायद इसीलिए मैंने फॉल्स लिख दिया होगा। यहाँ पे इज टेक्स्ट आप लिख दीजिएगा। तो क्या ये टेक्स्ट है, बिल्कुल टेक्स्ट है, तो ये हमारा ट्रू आ जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं। आप ट्रू की जगह पे चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी ट्रू की जगह पर टेक्स्ट लिखा हुआ है और जहाँ फॉल्स लिखा हुआ है वहाँ पे नॉट अ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम लोग ये कनेक्ट कर देते हैं। देख लीजिए मैंने इसको बोला कि भाई A2 में टेक्स्ट है, बिल्कुल टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट लिख दो, और A2 में टेक्स्ट नहीं है तो नॉट टेक्स्ट लिख दो। तो A2 में टेक्स्ट है तो टेक्स्ट लिख दिया, और A2 में टेक्स्ट नहीं है, A2 का मतलब यहाँ मुझे A3 कर देना है, मैंने चेंज नहीं किया हुआ, यहाँ A4 कर देना है, या A5 कर देना है, या A6 कर देना है, A7 कर देना है, A8 कर देना है, A9 कर देना है, और A10 कर देना है। वो हमसे सेम कॉपी हो गया है। तो जहाँ जहाँ भी टेक्स्ट होगा वहाँ टेक्स्ट लिख करके आ जाएगा, और जहाँ जहाँ भी टेक्स्ट नहीं होगा वहाँ पे नॉट टेक्स्ट लिख करके आ जाएगा। ठीक है, ये आप चेक करके देख लीजिएगा। अगले चलते देखते हैं। अब इज ऑड फंक्शन क्या काम करता है हमारा, लिखा हुआ इज ऑड फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन है और इसका उपयोग यह चेक करने के लिए किया जाता है कि दिया गया कोई भी नंबर मेरा ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, और या फिर इवन नंबर है। इवन नंबर नहीं या नहीं है, या तो ये ऑड नंबर बताएगा या तो फिर नहीं बताएगा, फॉल्स बता देगा। तो इसके लिए अपने को क्या लिखना है, फंक्शन का नाम और अंदर हमको सेल का नाम लिख देना है ताकि वो बताए वो नंबर है, मतलब ऑड नंबर है या नहीं है। तो मैंने देखिए यहाँ पे सेल में लिखा है 5 और मैंने यहाँ पे लिख दिया इज ऑड A2, क्या ये है, बिल्कुल ट्रू है, ऑड नंबर है। इसी तरीके से जहाँ जहाँ भी ऑड नंबर होगा वो ट्रू बताएगा, जहाँ ऑड नंबर नहीं होगा फॉल्स बताएगा। जैसे ये 8.5, तो जो डेसिमल वाला होता है वो ऑर्डर इवन नहीं होता है,
तो ये हैज़ करके वैल्यू बता दे रहा है, क्योंकि ये ना तो ऑड है और ना ही इवन है। बाकी सब आप देख लीजिएगा, इसमें मैंने इसका आंसर लिख दिया हुआ है। और कह रहा है जहाँ ट्रू लिखा हुआ वहाँ ऑड नंबर लिखा है, जहाँ फॉल्स लिखा हुआ इवन नंबर है, तो इसको इफ़ के साथ कनेक्ट कर देना। तो देखिए इफ़ के साथ मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया हुआ है, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। अगला देखिए एग्जाम्पल है मेरे पास इज इवन। इसमें बताएगा कि कौन सा सेल मेरा में जो वैल्यू टाइप है वो इवन है या इवन नहीं है। तो यहाँ पे यही से लिखा हुआ है कि इवन फंक्शन मेरा जो है वो लॉजिकल फंक्शन है, और इसका उपयोग यह चेक करने के लिए किया जाता है कि जो भी हमने नंबर दिया है वो इवन नंबर है या इवन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका सिंटैक्स और इसका एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे जो भी इवन नंबर होगा उसमें ट्रू लिख देगा, जो इवन नंबर नहीं होगा वहाँ फॉल्स लिख देगा। आप देख लीजिएगा ध्यान से इसको। और कह रहा है कि ट्रू के साथ कनेक्ट कर दीजिए इवन नंबर को, जहाँ फॉल्स होगा वहाँ पे ऑड नंबर कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मेरा ये ऑड इवन नंबर आ गया। आप इस एग्जाम्पल को देख लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो ये देखिए हमारा सारा मैंने एक एक करके फॉर्मूले को देख लिया हुआ है, और हमें समझ में भी आ गया है कि अब हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। देखिए एक मैं आपको अलग से और एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप और भी इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब हम सेल की फॉर्मेटिंग करते हैं तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ भी ये बहुत यूज़फुल होता है। तो देखिए मैं एक फॉर्मेटिंग करके आपको दिखाता हूँ और आपको समझ में आएगा कि ये जो मेरा लॉजिकल फंक्शन होता है ये केवल ये ट्रू और फॉल्स के लिए नहीं और इसके रिजल्ट को निकालने के लिए नहीं करते, हम सेल में अलग से भी अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से ये मेरे जो लॉजिकल फंक्शन होते हैं वो सेल के ऊपर किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे नंबर्स टाइप कर देते हैं इतने सेल में। तो सेलेक्ट कर लिया और हम नंबर टाइप कर लेते हैं। बहुत सिंपल तरीका, अगर सब में आप नंबर टाइप करना चाहते हैं एक साथ तो आप लिखिए इक्वल टू रैंड बिटवीन ले लीजिए, और इसके बाद आपको सबसे यहाँ छोटा नंबर टाइप कर देना, कॉमा करके सबसे बड़ा नंबर टाइप कर देना और कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा। सब में डेटा आ गया। आप कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम कहीं भी बाहर कोई डेटा लिखेंगे ना तो ये हर बार अपडेट करता है, अपडेट करेगा तो बार बार नंबर चेंज हो जाएंगे। देखिए हम चाहते हैं डेटा नंबर तो फिक्स रहे, तो आप इसको कॉपी करिए और यहाँ से 1 2 3 ये वैल्यू पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जो लिखा हुआ है इस पर जैसे क्लिक करेंगे अब डेटा सब स्टैटिक हो गया, अब चेंज नहीं होगा। देखिए कुछ भी आप लिखेंगे चेंज नहीं होगा। चलिए ठीक है, मुझे इज ब्लैंक फंक्शन के बारे में सीखना है तो कुछ सेल्स को जरा खाली कर लेते हैं। चलिए खाली हो गया। हम क्या चाहते हैं कि जहां भी सेल मेरा खाली हो, जो भी सेल मेरा खाली हो इस पूरे डेटा में, वो उसके अंदर कलर फिलअप हो जाए। तो पहले आप पूरा सेलेक्ट कर लीजिए जितना डेटा है, उसके बाद आप जाइए यहाँ पे आप न्यू रूल पे क्लिक करिए। आपको यूज करना यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। आपको इससे पता करना फॉर्मूला से कि किस सेल्स को फॉर्मेट करना चाहते हैं। मैं फॉर्मूला का इक्वल टू इज ब्लैंक BLANK, मतलब इस ब्लैंक मतलब जो सेल खाली हो। तो आप एक सेल का नाम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, कोई भी एक सेल दे देते हैं। तो जैसे मैंने पहला वाला सेल दे दिया या हाथ से लिख दिया नाम E1 टाइप कर दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से फॉर्मेट में जाना है, कलर चूज कर लीजिए। अब आप क्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इज ब्लैंक केवल एक सेल दिया है, एक देंगे, बाकी वो खुद अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। तो जो भी सेल खाली है, जो भी ट्रू आ रहा है, जो भी सेल खाली है उसके अंदर ग्रीन कलर डाल दो। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे देखिए जो भी सेल खाली था उसके अंदर ग्रीन कलर उसने ऐड कर दिया। अगर आप बाद में चाहते हैं 64 को डिलीट कर देंगे, जैसे ग्रीन कलर ऐड हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे कुछ सेल में टाइप कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो देखिए इज ब्लैंक फंक्शन का हमने यूज़ करके देख लिया कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अच्छा चलिए एक इज क्या बोलते हैं, इज ऑड नंबर भी ज़रा चेक कर लेते हैं। तो पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पे इज ऑड एक चलते हैं, न्यू रूल और लगाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग फंक्शन में इज ऑड। यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू इज ऑड और ऑड में कोई एक सेल का नाम दे देते हैं A1, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अगर वो ऑड है तो उस पे आ जाए ये वाला कलर आ जाए, ओके पे क्लिक कर दिया और फिर यहाँ से ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए जितने भी ऑड नंबर है सब पे ये चीज़ आ चुका है, ठीक है। और इवन नंबर के साथ इसी तरीके से आप कुछ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से अगर आप बोलेंगे कि जहाँ जहाँ नंबर हो तो हम क्या करते हैं, नंबर तो ठीक है, नंबर तो सारे ही नंबर है, टेक्स्ट क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे चलते कुछ टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे RAHUL राहुल, ठीक है। यहाँ पे चल के लिख देते हैं अमित AMIT अमित, और यहाँ पे लिख देते हैं पवन PAWAN। देखिए जहाँ भी मेरा टेक्स्ट होगा वहाँ पे कोई भी सेटिंग अप्लाई नहीं होगी। अब टेक्स्ट के लिए सेटिंग लगा देते हैं। यहाँ पे चलते हैं न्यू रूल,
हम इसे कह देते हैं इज टेक्स्ट इक्वल टू इज टेक्स्ट, टेक्स्ट TEXT इज टेक्स्ट। अगर सेल में टेक्स्ट है, E1 वाले सेल को दे देते हैं, तो वो सेल मेरा रेड कलर का हो जाए। तो चलिए ठीक है, यहाँ से रेड कलर दे करके और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो जो भी सेल सेल में हमारा टेक्स्ट लिखा होगा वो रेड कलर का हो जाएगा, देखिए। ठीक है, तो ये जो फंक्शन था हमारा लॉजिकल फंक्शन इज का, इज ऑड, इज इवन, इज नंबर, इज टेक्स्ट और इज ब्लैंक, तो किस तरीके से देखिए हम लोग इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ यूज़ करते हैं। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपकी बहुत बड़े डेटा में काम आप कर रहे हैं तो इस तरीके से आप अपने किसी भी सेल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।